हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 5 सितंबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। नागपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का केस, 3 दिन बाद कर्फ्यू हटाया गया। पुलिस का दावा, हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन है। बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर 17 मार्च को नागपुर में हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के भी 8 कार्यकर्ता शामिल हैं। 19 आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं 3 दिन बाद हिंसा प्रभावित सभी 9 इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने मामले में बांग्लादेश कनेक्शन मिलने का भी दावा किया है। साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही 10 पर FIR भी की गई है। पुलिस ने दावा किया कि सोशल मीडिया पोस्ट पर एक यूजर से धमकी मिली है कि सोमवार का दंगा एक छोटी घटना थी, भविष्य में बड़े दंगे होंगे। हालांकि पुलिस ने इस बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी है। शंभू बॉर्डर पर 13 महीने बाद पटियाला अंबाला लेन खुली। पंजाब के 5 जगह पुलिस किसानों की झड़प, डल्लेवाल को आर्मी कंट्रोल वाले एरिया में रखा। खबर है कि हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर की एक लेन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब लोग पंजाब के राजपुरा से हरियाणा के अंबाला दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरी लेन से अभी हरियाणा पुलिस बैरिकेडिंग हटा रही है। ये बॉर्डर किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। वहीं आंदोलन कर रहे किसानों को जबरन शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाने पर पंजाब के किसान भड़क उठे हैं। पंजाब के सभी जिलों में इसको लेकर किसानों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की। इस दौरान बठिंडा, मुक्तसर, मोगा, फरीदकोट व होशियारपुर में उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। हालात को देखते हुए पंजाब के CM भगवंत मान ने यहां कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मुंबई में बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट, 20 करोड़ गंवाए। जालसाज CBI अधिकारी बनकर हर 3 घंटे में फोन करते थे, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में 86 साल की एक बुजुर्ग महिला ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में अपनी बचत के 20 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। जालसाजों में से एक ने खुद को CBI अधिकारी बताया था। इन लोगों ने पीड़ित को 2 महीने तक घर पर रहने और हर 3 घंटे में फोन करके रोजाना उसकी लोकेशन बताने के लिए मजबूर किया था। वहीं 26 दिसंबर 2024 से 3 महीने के बीच हुए इस फ्रॉड में मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साइबर पुलिस महिला के 77 लाख रुपए फ्रीज करने में कामयाब रही। इसके लिए पुलिस ने आरोपियों के उनके बैंक खातों को सील किया है और जिसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे। चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 32,000 वैकेंसी निकलेगी। सदन में राबड़ी से बोले नीतीश कुमार। पति के सस्पेंशन पर CM बन गई, मोबाइल देखकर भड़के मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव में बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चुनाव से पहले 32,000 नई नौकरियों का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में अपने विभाग का बजट पेश कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है। इससे पहले सदन में कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। RJD विधायक के मोबाइल देखकर प्रश्न पूछने पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने सदन के अंदर मोबाइल बैन करने तक की मांग कर दी। इधर विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में तीखी बहस हो गई। नीतीश ने यहां तक कह दिया कि पति के सस्पेंशन पर CM बन गई हैं। चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। दर्शन के लिए टोकन सुविधा, 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। पहले गंगोत्री यमुनोत्री खुलेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हो गया है। यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट registration&tourismcare.uk.gov.in रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ गाड़ी नंबर भी भरना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे वो यात्रा पर जा सकते हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और जब उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर 2 मई को, रुद्रप्रयाग जिला और बद्रीनाथ मंदिर 4 मई को चमोली जिला श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे।
यूपी में विधायक अब पास की रंगबाजी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 2 पास होंगे जारी। एक बाहुबली एमएलए को जारी हुए हैं 18 पास। यूपी में विधायक अब पास की रंगबाजी नहीं कर पाएंगे, उनकी इस रंगबाजी पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अब टोल पर विधानसभा का पास दिखाकर वाहनों का काफिला पास नहीं हो सकेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अप्रैल के अधिकार तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने के लिए कहा है। इसकी जगह पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID पास जारी किए जाएंगे। नए नियम के तहत एक विधायक को बस 2 पास दिए जाएंगे। इससे आने वाले दिनों में विधायक और पूर्व विधायक के नाम पर जारी होने वाले अनगिनत पासों पर लगाम लग जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, प्राइवेट पार्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म नहीं। भाजपा सांसद ने कहा, अगर जज ही संवेदनशील नहीं तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। बता दें कि यूपी के कासगंज की 11 साल की बच्ची के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा की राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि अगर जज ही संवेदनशील नहीं होंगे तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कृत्य के पीछे की मंशा को देखना चाहिए। रेखा शर्मा ने मांग की है कि NCW को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि जजों को ये समझाया जाना चाहिए कि वे ऐसे फैसले नहीं दे सकते, ये पूरी तरह गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना या फिर उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश का मामला नहीं बनता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने केस को अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया। इसके साथ ही निचली अदालत के द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया। अदालत ने 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। तेज प्रताप यादव को ग्रुप ने दी गालियां तो IT मंत्रालय अब लेगा एक्शन। होली पर किया था पोस्ट, AI टूल का जवाब आया था। 14 मार्च को जो तूने किया वो सबने देखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क का AI टूल ग्रोक अपने जवाब को लेकर विवादों में है। ग्रोक किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है और कई विवाद इस बात से है कि ग्रोक कई सवालों के जवाब के दौरान अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने X पर होली की बधाई के साथ ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधा था। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट पर किसी ने ग्रोक AI को टैग कर दिया। इसके बाद उन्हें जवाब मिला जिसमें गालियां भी थी। मस्क के X ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, ये IT एक्ट का दुरुपयोग। एलन मस्क के सोशल प्लेटफॉर्म X ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के अफसर कंटेंट को ब्लॉक कर रहे हैं। ये IT एक्ट की धारा 79(3)B का गलत इस्तेमाल है। याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का ये तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगेंगे तो यूजर्स का भरोसा खो देंगे, जिससे कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। फ्रॉड करने वाला श्याम सुथार बना रहा आश्रम। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर ली जमीन, 3000 करोड़ रुपए की ठगी में 4 साल जेल भी काटी। हरियाणा समेत 9 राज्यों में फ्यूचर मेकर कंपनी बनाकर 3000 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला आरोपी राधेश्याम सुथार अब परम गुरु बनकर आश्रम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डबवाली के पास भारतमाला रोड पर अपने जानकार से 3 एकड़ से अधिक जमीन ली है। राधेश्याम परम धाम मेडिटेशन सेंटर नाम से ये आश्रम बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना परम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत की जा रही है और इसका स्थापना समारोह 20 मार्च को हो गया है। बता दें कि इस समारोह में परम गुरु बने राधेश्याम ने पंजाब के प्रसिद्ध गायक कंवर ग्रेवाल व रोशन प्रिंस, हरियाणवी गायक रेणुका पवार, गामडी वाला और जेरी को भी बुलाया है। ये कलाकार लोगों के सामने प्रस्तुतियां देंगे। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और तमिलनाडु में परिसीमन का विरोध। खबर है कि बजट सत्र के 7वें दिन विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ DMK सांसदों ने प्रदर्शन किया। DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं, केंद्र सरकार हमें संसद में यह मुद्दा नहीं उठाने दे रही है।
हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। वहीं डीएमके सांसद टी शिवा संसद में एक टी शर्ट पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रहा है और इससे करीब 7 राज्य प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार की ओर से ये अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है, इसलिए हम निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। सॉफ्टवेयर से छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाता था प्रोफेसर, हाथरस में 5 साल से कर रहा था यौन शोषण, 7 दिन बाद प्रयागराज से अरेस्ट। खबर है कि हाथरस में यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर रजनीश को पुलिस ने प्रयागराज के सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया है। वह 7 दिन से हाईकोर्ट में स्टे के लिए भागदौड़ कर रहा था और पुलिस से बचने के लिए हुलिया भी बदल लिया है। दाढ़ी बढ़ा ली है और कपड़े भी ऐसे पहने थे जिससे कि किसी को शक न हो, लेकिन हाथरस की एसओजी, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम ने उसे दबोच लिया। बता दें कि बागला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर 30 से ज्यादा छात्राओं का यौन शोषण कर चुका है। वह छात्राओं को पास कराने और नौकरी लगवाने का झांसा देता था, ऑफिस में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था, चोरी छिपे उनके वीडियो भी बना लेता था। प्रोफेसर के मोबाइल फोन से 65 अश्लील वीडियो मिले हैं और ज्यादातर वीडियो कॉलेज की ही छात्राओं के हैं। कुछ वीडियो उसने पॉर्न साइट पर भी अपलोड कर दिए हैं और 50 साल का आरोपी प्रोफेसर 20 साल से बागला डिग्री कॉलेज में तैनात था और वो भूगोल विषय पढ़ाता था। महाराष्ट्र में गो तस्करों के खिलाफ मकोका लगेगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा। खबर है कि महाराष्ट्र में गो तस्करों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अपराध में बार बार शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा एनसीपी विधायक संग्राम जगताप द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें उन्होंने गो तस्करी के दोषी अतीक कुरैशी के मामले की ओर ध्यान दिलाया है। बता दें कि इस पर फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि पुलिस को कुरैशी जैसे आदतन अपराधियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। सीएम ने नागपुर हिंसा का ठीकरा फिल्म छावा पर फोड़ा, शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा, भाजपा संघ ने प्रचार किया, क्या मेकर पर केस करेंगे। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने लगातार दूसरे दिन भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। लेख में कहा गया है कि नागपुर दंगों का ठीकरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छावा फिल्म पर फोड़ा है, जो उनका मनोबल कमजोर होने का संकेत देता है। उन्होंने घोषणा की है कि दंगों के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये क्या करेंगे? क्या छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले कलाकार के खिलाफ मुकदमा करेंगे, क्योंकि छावा फिल्म की वजह से दंगे हुए हैं। इस छावा फिल्म के खास शो मुख्यमंत्री ने ही आयोजित किए थे। भाजपा और संघ परिवार की ओर से भी छावा का प्रचार शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़, 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 शव मिले, हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में यहां गुरुवार से जारी 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। वहीं बीजापुर के मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। आपको बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि गुरुवार दोपहर तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी और घटनास्थल से नक्सलियों के शव और कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। दिशा सालियान सुसाइड केस में पिता की हाईकोर्ट में याचिका, आदित्य ठाकरे पर एफआईआर के साथ सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत को नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बेटी की मौत की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। याचिका में सूरज पांचोली, डीनो मोरिया और मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की जान चली गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन उस समय दिशा के पिता ने जांच को संतोषजनक माना था। भाजपा नेता नीतीश राणे ने 3 साल पहले दिशा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि दिशा के पेरेंट्स ने बेटी को बदनाम करने की साजिश बताते हुए नीतीश पर ही केस दर्ज करवाया था। अब 5 साल बाद दिशा के पिता का कहना है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था।
कोलकाता मर्डर केस में ट्रेनी डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट जारी। हेल्थ सेक्रेटरी ने घर जाकर सौंपा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली डॉक्टर का तबादला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और घटना के 222 दिन बाद कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी केएमसी ने पीड़ित का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है। 19 मार्च को हेल्थ सेक्रेटरी ने इसे पीड़ित के घर जाकर पेरेंट्स को सौंपा। इससे पहले 23 फरवरी को पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरोप लगाया था कि कोलकाता नगर निगम डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही है, जबकि पानीहाटी नगर पालिका बेटी के दाह संस्कार का सर्टिफिकेट जारी कर चुकी है। माता पिता ने बताया कि केएमसी अधिकारियों ने कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी आरजीकर अस्पताल की है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि सर्टिफिकेट केएमसी जारी करेगा। जेलेंस्की से ट्रंप बोले, पावर प्लांट का कंट्रोल हमें सौंपें, ये सुरक्षा के लिए जरूरी। रूस यूक्रेन में सैनिकों की अदला बदली। यूक्रेन जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से 1 घंटे बात की है। अमेरिका विदेश मंत्री और एनएसए ने बयान जारी करके बताया कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए उनका कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया है। जेलेंस्की ने इस पर लिखा कि मैंने जंग खत्म करने की दिशा में पहले कदम के तौर पर ऊर्जा और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने का समर्थन किया है और हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। अपनी टीम को आंशिक सीजफायर लागू करने और अन्य तकनीकी मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। वहीं यूक्रेन अमेरिका कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए सऊदी अरब में मिलने को तैयार है। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दायर की अपील। खबर है कि मुंबई हमले यानी 26/11 के दोषी तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दोबारा से दायर की है। राणा की याचिका पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल 2025 की तारीख तय की गई है। उसने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अपील ये दोबारा दायर की है और इससे पहले जस्टिस एलेना केगन ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। राणा ने दावा किया कि भारत प्रत्यर्पित होने पर उसकी जान को खतरा है, क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है और मुंबई हमलों से जुड़े हुए आरोपों के चलते उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बिगड़ती हुई सेहत का हवाला देते हुए कहा कि वह मुकदमे तक जीवित नहीं रह पाएगा। फिलीपींस का भारत को स्क्वाड ज्वाइन करने का न्योता। कहा, साउथ चाइना सी में चीन को कंट्रोल करना जरूरी। क्वाड के 3 देश भी इसके मेंबर। फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी नीतियों से मुकाबला करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया को स्क्वाड ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता दिया है। बता दें कि फिलीपींस सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो ब्रॉनर रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे और यहां उन्होंने साउथ चाइना सी में चीन के अवैध कब्जे की रणनीति पर चर्चा की। जनरल ब्रॉन ने बताया कि चीन साउथ चाइना सी में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही मिसचीफ रीफ पर एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम के लिए 2.7 किलोमीटर का रनवे भी तैयार कर रहा है। जनरल ब्रॉनर ने कहा कि हमारा मानना है कि चीन को रोका नहीं गया तो वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर कंट्रोल कर लेगा। चीन ताइवान स्टेट पर भी दावा कर रहा है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। आज का सुविचार, जुनून होना चाहिए जीतने के लिए, मुश्किलों से डरकर पीछे हटने से तो आपकी हार तय ही है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।